अपार धन, यश, मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य रूपी अमृत प्राप्ति और आने वाली शरद पूर्णिमा के बीच क्या रुकावट है? आपकी खुद की इंडेक्स फिंगर या आपका अंगूठा? सटीक ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी में उपस्थित शिव ऊर्जा को प्रणाम। जी हां, ठीक सुना आपने। अगले कुछ मिनट्स अनामिका उंगली या अंगूठे को स्क्रीन से दूर रखें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कौन नहीं करना चाहता है अमृतपान? आपका जन्मकालीन आकाशीय ग्रह संयोजन अर्थात आपकी जन्म कुंडली, पत्नी, बेटे, बेटी की जन्म पत्रिका में चंद्र बल शुभता एवं ग्रह दशा का शरद पूर्णिमा तिथि चंद्र गोचर संचार के मध्य समन्वय के पीछे क्या रहस्य है, आइए देखते हैं। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन योगीराज श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। ऐसी मान्यता है इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का भी विधान है। सत्य तो यह है कि चंद्रमा को ज्यादातर वैदिक साहित्य में मन के समान माना गया है। चंद्रमा मनसो जातः, वायु पुराण में चंद्रमा को जल का कारक बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को औषधियों का भी स्वामी कहा गया है। भागवत गीता 13 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रस आत्मका। रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। महापुराण के अनुसार सोम या चंद्र से जो सुधामय तेज पृथ्वी पर गिरता है, उसी सोम से औषधियों की उत्पत्ति हुई। और जब औषधि 16 कला से संपूर्ण हो तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि औषधियों को कितना बल मिलेगा। अन्य पौराणिक कथा अनुसार एक समय ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया था। तब चंद्रमा ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर फिर से अमृत प्राप्त किया और वह शरद पूर्णिमा की ही शुभ तिथि थी। और चंद्रदेव पर हुई इस महान कृपा के स्मरण में ही प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना सोमनाथ मंदिर के नाम से हुई। तो फिर क्या होता है अमृत? घोर कलयुग में भी संभव है अमृत प्राप्ति? अमृत एक दुर्लभ मिथकीय पेय है जिसको पीने से अमरता प्राप्त होती है। सुधा, फूलों का रस, आबे हयात, वह जल जो अनंत जीवन देता है। पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। भारतीय ग्रंथों में यह अमृत प्रदान करने वाले रसायन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है, जहां यह सोम के विभिन्न पर्यायवाचियों में से एक है। वायु उत्पत्ति की दृष्टि से यह यूनानी भाषा के अम्ब्रोसिया से संबंधित है। बायोलॉजी बॉटनी आधुनिक मेडिकल विज्ञान अनुसार नेक्टर इज डिफाइंड एज ए स्वीटिश सिक्रेशन ऑफ ब्लॉसम्स फ्रॉम विच बीज मेक हनी। इट इज फ्रूट जूस स्पेशली व्हेन अनडाइल्यूटेड। वर्ष में पड़ने वाली 12 पूर्णिमा की रात मन ज़्यादा बेचैन रहता है और नींद कम ही आती है। विचार श्रृंखला ऊपर नीचे होने से कमजोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या या हत्या करने तक के विचार भी बढ़ जाते हैं। चांद का धरती के जल से गहरा संबंध है। जब पूर्णिमा आती है
तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। जिन भी जातक को यह स्पष्ट अनुभव होता है, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जन्म विवरण लिखकर उपाय भी प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स अधिक क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावनात्मक रूप से अस्थिर होता रहता है। और जब एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा रेगुलरली होता रहता है, तो व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य भी अस्थिर विचारों, निम्न कोटि निर्णय एवं अस्थिर प्रयासों द्वारा बने कर्मों से उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। आयुर्वेदिक विज्ञान चरक संहिता में वर्णित शरद पूर्णिमा पर औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती जाती है। रस आकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है, तब रिक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। शरद पूर्णिमा से बदल जाती है खीर की तासीर, और इस दिव्य अमृतपान से मन शीतल और पित्त की शांति से तन निरोगी हो जाता है। रावण संहिता में भी वर्णित है अमृत प्राप्ति का रहस्य। लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात सोम किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। शास्त्रोक्त, वेदोक्त एवं तंत्रोक्त वर्णन अनुसार सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह संभव होता है और बसंत में निग्रह होता है। वैदिक विज्ञान अध्ययन के अनुसार दुग्ध में लैक्टिक अम्ल रूपी अमृत तत्व होता है। यह तत्व सोम किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है। यह परंपरा शुद्ध विज्ञान पर आधारित है। तो फिर कैसे करें और कब करें शरद पूर्णिमा पर अमृत औषधि का पान? खीर को चांदी के पात्र में सेवन करें, इससे विषाणु दूर रहते हैं। हल्दी का उपयोग निषिद्ध है। कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान अवश्य करें, रात्रि 10 से 12 बजे के मध्य। शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है। इस रात्रि में पीपल छाल दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है। रात्रि जागरण करके औषधि सेवन के पश्चात 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना अनिवार्य है। अत्यंत ही आवश्यक नियम पालन। शरद पूर्णिमा अमृत प्राप्ति हेतु बच्चों और वयस्कों को ऋषियों द्वारा दिया गया। ध्यान की गहराई पर जाकर इस ऋतु में मानव यदि चंद्र विहार यानी कि रात्रि भ्रमण, गरबा नृत्य, रात्रि जागरण, रात्रि भजन, कीर्तन, रात्रि खुले आकाश के नीचे ध्यान, रात्रि खुले आकाश के नीचे सत्संग, चंद्र त्राटक करने का अनुशासन बना ले, तो मानव योनि में शरीर मन आत्मा में व्याप्त सभी विषकारी स्थिति को अमृतदायक स्थिति में रूपांतरित किया जा सकता है। आगे बता रहे हैं चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसेगा, लेकिन क्या सबके लिए? अमृत के पात्र कौन है? किसको नहीं मिलेगा अमृत?
आपकी जन्म कुंडली में चंद्र अशुद्धता का शरद पूर्णिमा विष से क्या है संबंध, आइए देखते हैं। शरद पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त, शुरुआत एवं तिथि समापन का समय पंचांग में देखा जा सकता है। शरद पूर्णिमा की पूजा तो खूब करी होगी आपने। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इसके बाद ईष्ट देव की पूजा करें। फिर भगवान इंद्र और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब धूप बत्ती से आरती उतारें। संध्या के समय लक्ष्मी जी की पूजा करें और आरती उतारें। अब चंद्रमा को अर्घ्य देकर प्रसाद चढ़ाएं और आरती उतारें। अपनी माता, दूसरों की माता एवं भारत माता के उत्तम स्वास्थ्य हेतु सकारात्मक चिंतन करें और संकल्प लें। अब उपवास खोल लें। रात 12 बजे के बाद अपने परिजनों में खीर का प्रसाद बांटें। किनको खीर नहीं खानी चाहिए बताने से पूर्व खीर अमृत प्राप्ति औषधि कैसे बनाएं। शरद पूर्णिमा को देसी गाय के दूध में दशमूल, क्वांत, सौंठ, काली मिर्च, बासा, अर्जुन की छाल, चूर्ण, तालिश पत्र चूर्ण, वंशलोचन, बड़ी इलायची, पिपली, इन सबको आवश्यक मात्रा में मिश्री मिलाकर पकाएं और खीर बना लें। और हाँ, इस घटना का आध्यात्मिक पक्ष कुछ इस प्रकार होता है। जब मानव अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है तो उसकी विषय वासना शांत हो जाती है। मन इंद्रियों का निग्रह कर अपनी शुद्ध अवस्था में आ जाता है। वर्ष की अन्य 11 पूर्णिमा की तुलना में शरद पूर्णिमा का ज्योतिषी महत्व सर्वाधिक है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने के साथ ही साथ इस सत्य को जरा गौर से समझ लें। आपकी या परिवार सदस्य की जन्म कुंडली से यदि चंद्र ग्रह शुभ राशि, शुभ भाव या शुभ नक्षत्र में हो, त्रिकोण का स्वामी होकर छठे, 8वें या 12वें भाव में न हो, शुभ ग्रहों द्वारा या शुभ ग्रहों पर दृष्ट हो, उच्च का चंद्रमा हो, चंद्र सूर्य युति न हो, अशुभ मार्केश चंद्र दशा अंतर्दशा न हो, शनि राहु केतु का गोचर चंद्र संचार न हो, केवल और केवल ऐसी स्थिति में ही अमृत खीर पान द्वारा चंद्र बल को मजबूत कर अमृत पान की कल्याणकारी स्थिति को पाया जा सकता है। अन्यथा जिन भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह मार्केश होकर शुभ ग्रह युति में या शुभ ग्रह भाव को दृष्ट संबंध है या फिर नीच होकर महादशा अंतदशा को प्राप्त है या फिर अशुभ केतु दशा में चंद्र का अंतर या नीच चंद्र दशा में केतु का अंतर हो, ऐसे सभी जातक व्रत स्नान एवं चंद्रदान प्रक्रिया द्वारा अमृत प्राप्ति उपाय पर केंद्रित हो सकते हैं। ज्योतिष ग्रंथ लघु पराशरी एवं फल दीपिका अनुसार ऐसे में भूल कर भी पूर्णिमा रात्रि पर दुग्ध एवं दुग्ध संबंधित खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। यह विष के समान होता है। यह संपूर्ण जानकारी है जो कोई बताता नहीं है। स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, प्रबल विचार शुभता बनी रहे, प्रयास कर्म गतिमान रहे, धन पद मान प्रतिष्ठा अमृत वर्षा होती रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।